इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान मचा हुआ है। आरजेडी और सीपीआई ने जेएमएम को सम्मानजनक सीट न मिलने की सूरत में विकल्प खुले होने की चेतावनी दी है। आरजेडी 12 और सीपीआई 15 सीटों पर अड़ी हुई है। आरजेडी ने आज सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम जेएमएम को दिया है। आरजेडी ने कहा है कि कम सीटें खुद का गला काटने जैसा है। तो इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान मचा हुआ है। आरजेडी और सीपीआई ने जेएमएम को सम्मानजनक सीट न मिलने की सूरत में विकल्प खुले होने की चेतावनी जारी की है। आरजेडी 12 और सीपीआई 15 सीटों पर अड़ी हुई है। आरजेडी ने आज सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम जेएमएम को दे दिया है। आरजेडी ने कहा है कि कम सीटें खुद का गला काटने जैसा है। आरजेडी सांसद मनोज झा का ये तेवर दिखा झारखंड में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद। 19 अक्टूबर को हेमंत सोरेन ने बताया कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। हेमंत सोरेन ने यह बताया कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जिस पर सहमति बन गई है। बाकी बचे 11 सीट आरजेडी और वाम दलों के खाते में जाएंगे। पहले सुनिए हेमंत सोरेन ने क्या कहा। 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद सामने आए आरजेडी सांसद मनोज झा और बता दिया कि इस ऐलान से आरजेडी खुश नहीं है। दरअसल 19 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी रांची आए थे। तब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी रांची में ही थे। हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात नहीं हुई। वैसे एक दिन पहले हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की मुलाकात हो चुकी थी। नाराजगी इस बात को लेकर जाहिर की गई कि आरजेडी के कई बड़े नेता रांची में मौजूद थे, लेकिन तीनों पार्टियों के नेताओं की एक साथ बैठक के बगैर ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया। हम, जैसा मैंने पहले कहा, कि 60 से 62 सीट पे आपकी खुल के मदद करेंगे। हम ये नहीं कि पूरी चादर फैला रहे हैं क्या सीट है, लेकिन जहां जहां हमारे कैंडिडेट रनर अप रहे 14, 19 और जहां हाल के दिनों में एक ट्रैक्शन हुआ, एक आकर्षण बढ़ा है, वहां हम आएंगे। और मैं समझता हूं कि आज की रात तक तमाम हम लोगों के बीच के भी फैसले होंगे। क्योंकि नॉमिनेशन का प्रोसेस है, तो अब एक दिन से ज्यादा तो इंतजार नहीं होगा। लेकिन कल हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, आप सबके मोबाइल में सीट वाइज डिटेल हम दे देंगे, किसी भी विकल्प के अनुरूप, उसके आलोक। अगर हमसे कहा जाए आप 3 या 4 पे लड़िए, तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख दो। बात विकल्प खुले रखने तक की कही गई, यानी नाराजगी काफी ज्यादा है। सिर्फ आरजेडी ही नहीं, सीपीआई ने भी 15 सीटों पर दावा जताया है। नहीं तो अलग रास्ता तलाशने की बात कह दी गई है। हालांकि जेएमएम ने इसे कार्यकर्ताओं का दबाव बताते हुए सब कुछ सुलझा लेने का दावा किया है। ये आपस का हम लोगों का मामला है, हम लोग बैठकर समझ लेंगे। अन्यथा बातें से बात बहुत बिगड़ती भी है और बात से बात बनती है। हम किसी गठबंधन को तोड़ना नहीं चाहते। हम 20 सीट 50 सीट का मांग नहीं कर रहे। हम रीजनेबल सीट में लड़ेंगे। गठबंधन हो या ना हो, हम रीजनेबल सीट में लड़ेंगे और हम अपना पार्टी का जो पॉलिटिक्स है उसको लेके लड़ेंगे। आरजेडी की नाराजगी की खबरों के बीच बीजेपी ने तंज कसा है, तो कांग्रेस ने सब कुछ ठीक हो जाने का भरोसा जताया है। तो वहीं से ये मैसेज चला गया था कि उन्होंने घटक दलों की चिंता नहीं की, सिर्फ अपनी चिंता की कि हम 70 सीटों पर दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अलग अलग कोई हिसाब नहीं बताया कि कांग्रेस कितने पर लड़ी, झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर लड़ी। कल से ही जो नाराजगी सामने आ रही थी आरजेडी की, वो आज सामने आ गया।
अभी अल्टीमेटली उनका फैसला भी नहीं आया है और अभी बातचीत का क्रम पूरी तरह से जारी है और निश्चित रूप से कल तक पूरा का पूरा हल निकल जाएगा और सम्मानजनक सीटें उनके पास जाएंगी और महागठबंधन एकजुट रहे। इस मुद्दे पर राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा। मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से है तो सभी चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, जो एक कदम आगे बढ़कर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान मचा हुआ है और टेंशन बढ़ी हुई है। आरजेडी और सीपीआई ने जेएमएम को सम्मानजनक सीट न मिलने की सूरत में विकल्प खुले होने की चेतावनी जारी कर दी है। आरजेडी 12 और सीपीआई 15 सीटों पर अड़ी हुई है। आरजेडी ने आज सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम जेएमएम को दे दिया है। आरजेडी ने कहा है कि कम सीटें खुद का गला काटने जैसा है। नैयर, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नैयर, दोनों पार्टियों में टेंशन बढ़ी हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। आरजेडी और सीपीआई ने जेएमएम को सम्मानजनक सीट न मिलने की सूरत में विकल्प खुले होने की चेतावनी जारी कर दी है। क्या मायने निकाले जाए इसके? जी बिल्कुल, देखिए 5 साल से झारखंड में जो सरकार चल रही है उसमें दोनों ने मिलकर सरकार को सहायता दी है सीटों को लेकर और 5 साल तक अभी तक से कोई अनबन नहीं देखने को मिली थी। लेकिन इस बार सीट शेयरिंग को लेकर जरूर कुछ अंदर जो है वो अनबन है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव आए थे तो उस समय भी बात नहीं बनी। लेकिन लोग मान रहे थे कि जब राहुल गांधी और हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता एक साथ बैठेंगे तो सीटों का जो बंटवारा है वो सही हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव के बैठने के बाद भी जो सीट है वो राजद के द्वारा 12 मांगी जा रही है और वही वाम के द्वारा 14 मांगी जा रही है। राजद का कहना है कि वो सरकार के साथ हमेशा ईमानदारी के साथ खड़ी रही और उनके जो नेता है वो कभी जेल जाने में डरे नहीं और हमेशा जेएमएम के साथ खड़े रहे, इसलिए उसे उनका फल मिलना चाहिए। जो उनका 12 सीट है वो मांग रहे हैं। वही रहा बात वाम का, तो वाम भी 14 से 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि झारखंड में वाम का जो जनाधार है वो काफी अच्छा है, इस कारण वो वाम ने भी 15 सीट की मांग की। अब लेकिन देखने वाली बात है कि इस बात को जेएमएम और कांग्रेस एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि इधर जेएमएम के द्वारा 40 प्रत्याशियों की घोषणा की खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, जो 1-2 रोज में पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन इतना है कि राजद और जो वाम है उनके द्वारा अल्टीमेटम भी दिया गया है। यहां तक कि राजद के द्वारा आज 11 बजे तक अल्टीमेटम दिया गया और 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया। अब देखने वाली बात यह है कि 11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या अल्टीमेटम आता है। लेकिन इतना तय है कि राजद पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रहा है। और जिस तरीके से आपने बताया कि आरजेडी द्वारा जेएमएम को 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है, 11 बजे तस्वीरें साफ हो जाएंगी, जवाब मिल जाएगा, लेकिन अभी संभावनाएं क्या कह रही हैं? देखिए संभावना ये है कि उसे मान मनोबल की बातें हो रही है। और रहा बात है जो जेएमएम के जो नेता है, जो सुप्रियो भट्टाचार्य महासचिव है, उनका भी कहना है कि जो बातें है वो बातें करने से होती है, ना कि दूर रहने से। तो उनका कहना है कि अगर हम लोग सब साथ में बैठेंगे जो बातें होगी तो पूरी तरह से सकारात्मक होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 11 बजे तक का जो अल्टीमेटम है और 11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजद के द्वारा किया जा रहा है उसमें अल्टीमेटम में क्या रहेगा, क्या बात बन गई है या बात बिगड़ गई है, वो 11 बजे पूरी तरह से साफ हो जाएगा। शिखा, बिल्कुल नैयर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।